जय हिंद। स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल एंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं और बेहतरीन ट्रिक भी आपको सिखाने वाले हैं। क्वेश्चंस को देखकर उसका आंसर किस तरह बताइएगा, वही बेहतरीन तरीका आपको सिखाने वाले हैं। बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं। देखिए ये जो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी एक क्वेश्चंस ये इस टाइप का पूछा जाएगा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। समझिए कि अभी आपका 3 नंबर अभी आपका कंप्लीट हो गया। देखिए ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि 13 है -1 है और 15 है और 4 है, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है कि 2 है 0 है 0 है 2 है, ठीक है। यानी गुना करना है, ठीक है। यानी समझिए कि इस रो से सभी कॉलम में बारी बारी से गुना करना है। लेकिन बेहतरीन ट्रिक आपको सिखा रहे हैं। क्वेश्चंस को देखिएगा, यानी इसका ऑप्शन भी देखकर इसका आंसर बतला दीजिएगा। बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाएगा तो रो से, ये है रो और ये है कॉलम, रो से कॉलम में गुना कर लीजिएगा, इसका आंसर निकल जाएगा। अब ये भी कहिएगा कि रो कॉलम किसे कहते हैं, थोड़ा ये भी बतला दीजिएगा। तो देखिए ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। कहिएगा 2x2 ये क्या है, तो देखिए इसमें 2 गो यहाँ पे कॉलम है, 2 गो रो है, इसलिए 2x2 हुआ। 2 गो यहाँ पे रो है, 2 गो यहाँ पे ये कॉलम है, ये इसलिए 2x2 का मैट्रिक्स हुआ, ठीक है। बुझा गया होगा। तो अब इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन कर रहा होगा कि रो कॉलम, इसमें इसको कह रहे हैं कॉलम, इसको कह रहे हैं कि रो, इसको कह रहे हैं कॉलम। इसको ट्रिक से थोड़ा बतला दीजिए कि इसको कैसे याद रहेगा हमेशा के लिए। ये आप हमसे बोलिएगा ना, तो देखिए ट्रिक भी आप सीख लीजिए। कई सारा वीडियो में बताए हैं लेकिन फिर आपको बतला देते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये मार्कर है, लेकिन मान लीजिए कि ये कॉलम है, ठीक है। तो कॉलम हमेशा किस तरह रहता है, कॉलम हमेशा खड़ा रहता है ना। कहिएगा कॉलम हमेशा खड़ा रहता है। किस तरह खड़ा रहता है, तो भाई खड़ा नहीं रहता है। मान लीजिए कि ये कॉलम है, ठीक है, तो ये खड़ा रहता है कि नहीं, हमेशा खड़ा ही रहता है। किस तरह, मान लीजिए कि ये जब इसको फेंकबो कीजिएगा ना भाई इसको, तो जहां पर भी गिरेगा ना, तो ये इस तरह गिरेगा तो ये खड़ा ही रहेगा, इस तरह भी गिरेगा तो ये खड़ा ही रहेगा, ठीक है। तो आप कॉलम से याद रखिएगा कि कॉलम हमेशा खड़ा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 13 है -1 है 15 है 4 है, यानी जो खड़ा है ना, कॉलम से याद रखिएगा कॉलम हमेशा खड़ा रहता है, ठीक है। तो ये 13 है -1 है 15 है 4 है, ये जो है ना ये कॉलम है, ठीक है। और 2 गो तो चीजवे होता है, एगो कॉलम होता है, एगो रो होता है। यानी एगो रो होता है, एगो कॉलम होता है। जब कॉलम आप पहचान लिए तो रो तो आराम से पहचान लीजिएगा। यानी ये कॉलम हुआ हमेशा खड़ा जो है। ये जो सुतल है ना, 13 है 15 है -1 है 4 है, ये क्या है, ये रो है, ठीक है। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा रो कॉलम किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 2 नंबर में एक क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो इसको किस तरह बनाइएगा बतला देते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसे ट्रिक से आप कैसे बनाइएगा ये भी आपको बतला देते हैं, ठीक है। देखिए ये जो है ना, ये रो से सभी कॉलम में बारी बारी से गुना कर लीजिएगा। यानी 13 में 2 से गुना कीजिएगा तो ये 13 दूना कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा। फिर ये 15 में 0 से गुना कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का चिन्ह दीजिएगा। फिर ये रो से, इस रो से बारी बारी से सभी कॉलम में गुना किया जाता है। फिर ये 13 में 0 से गुना किया जाएगा तो ये 13 में 0 से गुना किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर 15 में 2 से गुना किया जाएगा तो 15 दूना कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो देखिए ये रो से बारी बारी से सभी कॉलम में हम गुना कर लिए। फिर ये -2 से -1 से 2 में गुना किया जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। और यहाँ पे प्लस का चिन्ह। फिर 4 में 0 से गुना किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर -1 से 0 में गुना किया जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। 4 से गुना किया जाएगा तो 4 गुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यही ना होगा। तो देखिए और बराबर का चिन्ह, ये कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, यही ना होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यानी देखिए इसका ऑप्शन
26 30 माइनस 2 8, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बिल्कुल ये आपको बुझा गया किस तरह किया जाता है, रो से सभी कॉलम में बारी बारी से गुना किया जाता है। अब चलिए ट्रिक आपको सिखाते हैं, ट्रिक से आप किस तरह बनाइएगा। देखिए जब भी आपको 2 क्रॉस 2 यानी यहाँ पे सेम सेम आपको मान मिले, कहने का मतलब कि 2 क्रॉस 2 का यहाँ पर भी मैट्रिक्स होना चाहिए, 2 क्रॉस 2 का यहाँ पर भी मैट्रिक्स होना चाहिए, 3 क्रॉस 3 का यहाँ पर भी मैट्रिक्स होना चाहिए, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स यहाँ पर भी होना चाहिए, यानी 2 गो रो 2 गो कॉलम होना चाहिए, 3 गो रो 3 गो कॉलम होना चाहिए, तब ये ट्रिक को लागू कीजिएगा। ये ट्रिक हर क्वेश्चन पे लागू करेगा, ठीक है। तो देखिए करना क्या है कि इस कॉलम को यहाँ पे उठा कर रख लीजिएगा। ये 2 है 0 है ना, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे उठा कर रख लीजिएगा इसको, और उठा के 2 में 13 से गुना कीजिएगा, फिर 2 में -1 से गुना कीजिएगा, 2 में 13 से गुना कीजिएगा तो 13 दूना कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है। 2 में -1 से गुना कीजिएगा तो ये -1 हो जाएगा, यही ना होगा। फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह दीजिएगा, फिर 0 में यहाँ पे 15 से गुना कीजिएगा तो ये 15 0 हो जाएगा, और 0 में 4 से गुना कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 में -1 से गुना करने पे -2 ना होगा भाई, ठीक है, ये -2 होगा ना। तो चलिए जब ये हो गया तो इसे ब्रैकेट बंद कीजिएगा, 26 0 में 26 0 जोड़िएगा तो ये 26 से होगा, -2 में इसको जोड़ना है, ठीक है भाई। -2 में 0 जोड़िएगा तो कितना होगा -2 ही होगा। अब ऑप्शन देख लीजिएगा, 26 -2 कहाँ पे है, तो ऑप्शन इसे सी में है तो सी टिक कर दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। चलिए यानी पूरा इस क्वेश्चन को बनाते हैं, यानी इस कॉलम को उठा के यहाँ पे रखिएगा, इसमें गुना करके यहाँ पे लिख दीजिएगा, फिर ये जो भी होगा गुना करके प्लस का चिन्ह दे दीजिएगा, ठीक है। 2 0 से गुना कर लिए, तो अब यहाँ पे देखिए, अब 0 2 को फिर यहाँ पे उठा के रखिए, 0 और 2 को, और फिर बारी बारी से जिस तरह किए हैं इस तरह फिर ऐसे गुना कर लीजिए। 0 में 13 से गुना होगा तो यहाँ पे क्या होगा 0 होगा, फिर 0 में -1 से गुना किया जाएगा तो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। 0 में 15 से गुना 2 में 15 से गुना किया जाएगा तो 15 गुना कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 में 4 से गुना किया जाएगा तो 4 गुना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। एक लाइन में बन गया। 26 को 0 को जोड़िएगा तो ये 26 से होगा, -2 को 0 को जोड़िएगा तो ये -2 ही होगा, ये भी 30 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बोलिए सेम आया कि नहीं, 26 30 -2 8, 26 30 -2 8 आया कि नहीं, बोलिए। यानी कहने का मतलब ट्रिक क्या है कि 2 क्रॉस 2 का होना चाहिए या 3 क्रॉस 3 का होना चाहिए। 3 क्रॉस 3 का रहेगा तो रो से सभी कॉलम में, रो से सभी कॉलम में, रो से सभी कॉलम में करने पे ऐसे गड़बड़ा जाते हैं लोग, ठीक है। लेकिन ट्रिक क्या है कि यहाँ पे जो भी कॉलम में रहेगा इसको उठाना है, उठाने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है, इसमें गुना कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा, फिर इसमें गुना कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा। जब लिख लीजिएगा तो फिर इसको उठाइएगा, फिर यहाँ पे रखिएगा, फिर बारी बारी से गुना करके जोड़ दीजिएगा, ठीक है। आंसर आपको निकल के चलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको बुझा गया होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप से फटाक देना इस तरह बना लीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेगा तो रो से सभी कॉलम में बारी बारी से गुना आप कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे इस सभी को मिटकाते हैं, दूसरा क्वेश्चंस आपको बतलाते हैं। देखिए अगर दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से रहे, जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया जाएगा कि x² y बराबर 2x + 3 y के पावर 3, इसका मान यानी dy भागा dx आपको बताना है कि कितना इसका आंसर होगा, ठीक है। यानी देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया जाएगा यहाँ पे x भागा y रहे, ऑप्शन बी में रहेगा कि y भागा x रहे, ऑप्शन सी में 0 रहेगा, ऑप्शन डी में दिया जाएगा कि नॉन। और नॉन के मतलब होता है ये जो 3 गो ऑप्शन दिया गया है ना, ये तीनों में से कोई नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को किस तरह बनाइएगा, देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला मान यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ पे ये 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक छुपा हुआ है ना, तो इसे जोड़ने पर यहाँ बराबर के एने वाला के पावर अगर चल आएगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर हमेशा y/x होगा, ठीक है। 2 गो एगो को जोड़िएगा तो ये 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया ना, तो इसका आंसर क्या होगा y/x है।
इसका आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। ठीक है, इसे हम मिटाते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चंस का आंसर आप बताने का आप प्रयास कीजिए कि इसका आंसर कितना होगा। देखिए ये जो क्वेश्चंस है कि 2018 में क्वेश्चंस पूछा गया था, इस साल ये क्वेश्चंस पूछने का बहुत भाई संभावना अब बन रहा है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि x के पावर m है इंटू y के पावर n है और बराबर के n है x प्लस y के पावर m प्लस n है। ठीक है, और तो dy भागा dx बताना है, इसका अवकलन बताना है। बोले है ना यहाँ वाले के जोड़ने पर अगर यहाँ वाला आ जाएगा तो इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर हमेशा y बटा x होगा। बोले थे ना इस प्रकार के क्वेश्चंस को बनाइएगा तो बहुत ही लंबा प्रोसेस में बनता है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। 2018 में भाई पूछा गया था ये क्वेश्चंस, इस साल पूछने का बहुत ही संभावना बन रहा है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिटकाते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पे देखिए ये चौथा जो क्वेश्चन है ना, ये इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। बेहतरीन ट्रिक आपको सिखा देते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे 1 से 3 इसका लिमिट है। यहाँ पे दिया गया है कि cos इंटू log x भाग यानी बटा x इंटू dx है। ठीक है, देखिए किस तरह बनाइएगा इसका बेहतरीन ट्रिक आपको सिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले देखिएगा, यानी क्वेश्चंस को ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, किसी ना किसी एक फलन का अवकलन दिया रहेगा। ये समाकलन का क्वेश्चन है लेकिन अवकलन देखिएगा, किसी ना किसी एक का अवकलन दिया रहेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे d log x भागा dx का कितना होता है अवकलन, यानी इसका सूत्र कितना होता है 1 भागा x होता है ना। तो देखिए इसका अवकलन यहाँ पे दिया गया है इसे, और यहाँ पे यही क्वेश्चन को यहाँ पे हम सजा के लिखना चाहेंगे, इस तरह हम लिख सकते हैं cos log x यहाँ पे देखिए इंटू 1 भागा x, इस तरह हम लिख सकते हैं कि नहीं। इसी क्वेश्चन को कहिएगा हाँ लिख सकते हैं, एक से गुना करेंगे तो फिर उतना ही हो जाएगा, एक से नीचे है तो नीचे करेंगे तो नीचे, यानी फिर उसी तरह हो जाएगा। यानी इसको इस तरह हम लिख सकते हैं कि नहीं। log x का सूत्र कितना होता है 1 भागा x होता है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, ध्यान से देखिएगा, किसी ना किसी एक फलन का यानी फंक्शन का अवकलन दिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे log x का यहाँ पे अवकलन दिया गया है ना, तो देखिए जिसका दिया रहेगा इसको मान लीजिएगा यहाँ पे कोई भी ABCD कुछ हो मान लीजिएगा। ठीक है, इसको मान लीजिए कि P, जो दिया रहेगा उसको मान लीजिए कोई भी चीज मान सकते हैं ABC, यहाँ पे T ही मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। इसे Z भी इस तरह मान सकते हैं। ठीक है, और जो जिसका जैसे कि देखिए इसका अवकलन दिया गया है तो इतना है, तो जिसका अवकलन दिया रहेगा, ठीक है, ये इसका अवकलन कर रहे हैं तो ये आ रहा है। ठीक है, तो जिसका कर रहे हैं उसको कोई ना कोई चीज मान लीजिएगा, ABC कुछ मान लीजिएगा। ठीक है, तो इसको मान लिए हम Z। ठीक है, और जो आएगा उसका सूत्र जो दिया रहेगा उसको मान लीजिएगा यहाँ पे इसको, और यहाँ पे जो भी रहेगा ये सब को मान लीजिएगा यहाँ पे DZ मान लीजिएगा। ठीक है, नहीं बुझाया फिर से एक बार आपको बताना चाहते हैं। देखिए कहने का मतलब कि देखिए जिसका अवकलन यहाँ पे दिया रहेगा, जिसका अवकलन यहाँ पे इसको कर रहे हैं तो ये आ रहा है ना, तो जिसको कर रहे हैं इसको मान लीजिएगा कोई भी चीज मान सकते हैं, यहाँ पे T भी मान सकते हैं। ठीक है, T मान लीजिएगा, और जो आ रहा है उसको मान लीजिएगा D और T मान लीजिएगा। तो ये आ रहा है तो इसको, और ये साथ में जो है इसको मान लीजिए D और T मान लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया ना। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे 1 से 3 इसका लिमिट है। cos यहाँ पे अब इसको मान लिए हम T, तो यहाँ पे ये T हो जाएगा ना। अब ये सब को मान लिए हैं DT, तो ये हो जाएगा D और T हो जाएगा। होगा कि नहीं बोलिए। अब यहाँ पे देखिए cos से x के स्थान पे यहाँ पे T है तो cos sin x होता है, तो यहाँ पे sin x हो जाएगा। ठीक है, x के स्थान पे T है तो यहाँ पे T लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका लिमिट 1 से यहाँ पे 3 है तो 1 से 3 यहाँ पे लिख लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए T के स्थान पे यहाँ पे T जो है ना
log x को यहाँ पे t माने है ना, तो log x को यहाँ पे रख लेते हैं t के मान पे। यहाँ पे जैसे कि देखिए इस तरह sin log x, क्यों, क्योंकि t यहाँ पे है ना, और log x को ना यहाँ पे हम t माने हैं, तो log x के स्थान पे, t के स्थान पे हम log x यहाँ पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम रख लिए। अब इसका लिमिट कितना दिया गया है, इसका लिमिट 1 से 3 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले ऊपर वाला लिमिट x के स्थान पे यहाँ पे रख लीजिएगा, साइन log 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह दिया जाता है, फिर नीचे वाला लिमिट x के स्थान पे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन log 1, यही ना होगा। तो देखिए log 1 का मान होता है यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। तो ये तो सब 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, यही ना, केवल साइन log 3 यही बचेगा, क्योंकि log 1 का मान 0 होता है, तो ये सब 0 हो जाएगा। तो log साइन log 3 यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको बुझा गया होगा। थोड़ा सा आपको दिक्कत लगा होगा तो इससे क्वेश्चन के यानी दूसरा का क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा का क्वेश्चन देखिए, इसे हम मिटा देते हैं। थोड़ा सा आपको ये लगा होगा कि ये थोड़ा सा बारका में बन रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखिए पूछा ही गया होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे तो ये नहीं लिखा गया कि 2022 में या 23 में, यानी ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। एक टाइप का, यानी इस टाइप का क्वेश्चन एक आपके बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछा ही जाएगा। देखिए यहाँ पे ये चौथा या 5वां नंबर देख लीजिएगा, नंबर हटाइए कौन नंबर क्वेश्चन रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर साइन x के पावर 3 dx, इसका आपको मान बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। देखिए किस तरह बनाइएगा, हम आपको क्या बोले थे कि किसी ना किसी, ध्यान से देखिएगा, किसी ना किसी एक फलन का यानी फंक्शन का अवकलन किया गया होगा। तो इसका अवकलन देखिए, तो dx के पावर 3 भागा dx का अवकलन कीजिएगा, तो ये ऊपर वाला लिमिट नीचे चला जाता है, एक इसमें से कम कर लिया जाता है, यही ना होता है। तो यानी इसका यहाँ पे x के पावर 2 यहाँ पे दिया गया, यानी x स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। इसका अवकलन यहाँ पे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे 3 होना चाहिए, लेकिन 3 नहीं दिया गया। तो हम एक काम करते हैं, 3 से ऊपर गुना कर लेते हैं या 3 से नीचे भाग कर देते हैं। क्यों, क्योंकि फिर ये कट जाएगा, जिससे कौन दिक्कत नहीं है। फिर ऐसे करेंगे तो ये 3 कट जाएगा। क्यों किया है, क्योंकि 3x स्क्वायर इसका अवकलन कर रहे हैं तो इतना आ रहा है, इसलिए 3 से गुना किए हैं, 3 से हम भाग कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसको ना अवकलन हम कर रहे हैं, इसको ना किए हैं, तो ये आया है, तो इसको किया है, तो इसको मान लीजिए t। अब ये जो आया है ना, ये और ये dx है, इसको ये दोनों को आप मान लीजिए, आप dt मान लीजिए, ठीक है। बिल्कुल ये आपको बुझा रहा है। तो देखिए यहाँ पे अब ये तो हट गया, क्योंकि इसको dt मान लिए हैं, तो बचा कितना, ये साइन x के पावर 3 को हम t मान लिए हैं, तो ये t हो जाएगा। और नीचे यहाँ पे 3 बच रहे हैं, तो 1 भागा 3 इसको बाहर हम यहाँ पे 3 को ले रहे हैं, ठीक है। और dt 3x स्क्वायर को हम dt मान लिए हैं, तो dt हो गया। और x क्यूब को यहाँ पे x क्यूब को t माने हैं, तो यहाँ पे t हो गया, ठीक है। और 1 भागा यहाँ पे 3 नीचे बाहर निकल के चला जाएगा, 3 नीचे है, तो ये नीचे 3 है, तो ये 3 कांस्टेंट है, तो बाहर इसको कर लिए, तो 1 भागा 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन का यहाँ पे होता है इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, ठीक है। तो यहाँ पे t है, ठीक है, x के स्थान पे, तो इतना हो जाएगा। यहाँ पे एगो c या k कौन एक कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -1 भागा 3 हो जाएगा। cos t को यहाँ पे देखिए, t को x के पावर 3 को ना यहाँ पे t माने थे, तो यहाँ पे x के पावर t के स्थान पे x के पावर 3 यहाँ पे रख लीजिए, एगो c या k को कोनो कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको बुझा गया होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन इसका -1 भागा 3 cos, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। बिल्कुल ये बुझा गया होगा। फिर एक बार आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए
इस प्रकार का जब भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा तो देखिएगा किसी ना किसी एक फलन का अवकलन दिया रहेगा, ठीक है। समाकलन का क्वेश्चंस है लेकिन अवकलन दिया रहेगा, तो इसका अवकलन यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही था, इसका अवकलन किए तो 3x स्क्वायर आ रहा था, ठीक है। लेकिन एक्स स्क्वायर ही क्वेश्चंस में दिया गया, तो हम अपने से 3 से गुना कर लिए, 3 से भाग कर दिए। क्यों? क्योंकि ये इतना चल रहा है, फिर इसे 3 3 कट जाएगा, अपने से किए हैं, ठीक है। तो इतना चला या तो अभी आपको क्या सिखाए हैं कि ध्यान से देखिएगा किसी न किसी एक फलन का अवकलन दिया रहेगा, जिसका अवकलन दिया रहेगा इसको मानिएगा टी, और जो मान निकल के आएगा उसको मान लीजिएगा डी टी। तो ये आया था तो इसको मान लिया डी और टी, और एक्स डी एक्स है ना, तो ये दोनों को जो निकल के आएगा इसको मान लिया जाता है डी और टी। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। तो यहाँ पे देखिए ये साइन, तो साइन इसको माने थे टी, तो ये टी हो गया। अब ये यही ना निकल के आया था, यहाँ पे इसको कर रहे हैं अवकलन, तो अब इसको मान लिए डी टी, तो यहाँ पे डी टी हो गया। तो नीचे इस ये ना हुआ डी टी, तो नीचवा तो 3 ये रह ही जा रहा है इसको बाटा में, तो यहाँ पे बाटा में है तो इसको बाहर कर लिए, ऊपर कुछ रहे तो 1 है, यानी 1/3 है, अब बाहर कर लिए, ठीक है। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा समय ले लिए, लेकिन ये आपको बुझा गया होगा। बोलिए बुझाया कि नहीं? बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको बुझा गया होगा। देखिए क्वेश्चन है कि d3x - 2 भागा यहाँ पे dx है, यहाँ पे 5 है। तो देखिए काम कीजिएगा, 5 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, पंक्तियाँ 15 हो जाएगा, 15 बाहर कर लीजिएगा, 3x - 2 हो जाएगा, इसमें से एगो कम कर लीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको बुझाया कि नहीं, यानी इसका आंसर ऑप्शन 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 इसका ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेगा कहा जाएगा कि इसका अवकलन कीजिए, तो इसका सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, dx के पावर n भागा dx का सूत्र यही ना होता है, ऊपर वाले को नीचे करते हैं, इसमें से एगो कम कर लेते हैं, ठीक है। तो वही काम किए हैं, एगो कम कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको नीचे कीजिएगा तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, 5। फिर ये जिस तरह रहेगा इस तरह यहाँ पे लिख दिया जाता है, और इसमें से एगो कम किया जाता है ना n-, तो यहाँ पे कम कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये x के साथ जो कांस्टेंट लगा रहेगा ना, इससे गुना कर लिया जाता है, तो पंक्तियाँ 15 हो जाएगा, ठीक है। 5 में 3 से गुना किया जाए तो पंक्तियाँ 15 ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस तरह आपको नहीं बनाना है, बनाना है किस तरह, 5 में 3 से जो भी यहाँ पे रहेगा 5 में 3 से गुना कीजिएगा, पंक्तियाँ 15, उसी तरह मान दीजिएगा, एक कम कर लीजिएगा, आंसर निकल के आ गया। बिल्कुल ये आपको बुझा रहा होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए अभी तो बहुत सारा भाई क्वेश्चंस है, ये हमको लगता है कि वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा देरी का हो गया होगा, इससे हम छोड़ देखें और क्वेश्चंस आपको बताएं। बहुत सारा क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चंस एक देख लीजिए यहाँ पे कि पीए का मान दिया गया है 6/11 दिया गया है, पीबी का भी मान यहाँ पे दिया गया है, पीबी का भी मान 5/11 यहाँ पे दिया गया है। तो दिया गया पी ए यूनियन बी का भी मान दिया गया है 7/7 यहाँ पे 11 दिया गया है। तब यानी देन आपको बताना है पी ए बटा बी का मान आपको बताना है कितना, इसका आंसर आएगा, ठीक है। यहीं से ये क्वेश्चंस को आप बताइएगा, ठीक है, इसका आंसर कितना होगा। यहीं से अगला वीडियो आपको स्टार्ट कर देंगे, लेकिन इस वीडियो कमेंट में सबका हम कमेंट देखेंगे कि इस क्वेश्चंस का आंसर कितना आ रहा है, कौन स्टूडेंट कितना आंसर बता रहे हैं। इस क्वेश्चंस को बनाने का आप प्रयास कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।